こんにちは。मतलब हेलो इन जापानीज। हे गाइस, वेलकम टू माय जापान व्लॉग। और मैं निकली हूँ ओसाका के लिए। एक स्टॉप ओवर था हमारा हांगकांग में, फिर हम पहुँचे ओसाका। वहाँ से हमने ली एक ट्रेन। जापान में, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही हाई टेक सिटी है। और यहाँ का ट्रेन, यहाँ के ट्रांसपोर्ट, यहाँ का हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। तो हम पहुँचे ओसाका में। हमने ये जो ट्रेन थी, ये एयरपोर्ट के अंदर ही थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अक्सर हम लोग बसेस में ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, पर यहाँ ट्रेन्स होती हैं। फ़्लाइट डिलेड थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो हमें वाउचर्स मिले, जहाँ मैंने स्टारबक्स का ढेर सारा खाना पीना लिया। और फिर हम बैठे कनेक्टिंग फ़्लाइट में और निकले ओसाका की तरफ। और काफ़ी क्लियर स्काई था। हम लैंड कर गए ओसाका और वहाँ से फिर से एक ट्रेन ली। और मैं अपने दोस्तों के साथ थी, बीच में व्लॉग करने की कोशिश कर रही थी। और सब लोग व्यू देख रहे थे, क्योंकि ट्रेन में बाहर का व्यू बहुत ही अनोखा है। और इतनी हाई टेक सिटी है, तो मैं तो जापान बहुत टाइम से आना चाहती थी, और फाइनली मुझे मौका मिला जापान आने का। तो मुंबई से जापान, मतलब टोक्यो, ओसाका, क्योटो, कहीं के भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। इट्स ऑलवेज़ वाया हांगकांग। और पूरा जो सफ़र है कुछ 16 से 21 घंटे का होता है, इंक्लूडिंग स्टॉप ओवर्स। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत ब्रिजेस बने हुए हैं। और हम तो टोक्यो में भी नहीं हैं, हम ओसाका में हैं, पर यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हम फाइनली पहुँच गए एयरपोर्ट। और आपको देख के अजीब लगेगा, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। जापान इज़ नोन फॉर देयर टॉयलेट सीट्स। उनकी जितनी भी पब्लिक टॉयलेट सीट्स भी होती हैं, वो सारी वार्म होती हैं, हीटेड होती है टॉयलेट सीट। और उस पर इतने सारे किस्म के बटन्स होते हैं, जिस पे आप गाना सुन सकते हैं, एक साउंड होगा, एंड ऑब्वियसली ऑटोमेटिक वॉशिंग के सिस्टम्स हैं। और पॉट अपने आप ही साफ़ भी हो जाता है। तो मुझे ये फ़ीचर्स बहुत फ़न लगे। फिर हम एयरपोर्ट से निकले और अपने होटल की तरफ। और ये सब करते करते ऑलमोस्ट शाम हो गई, रात होने वाली थी। और इस वक्त थोड़ी थोड़ी जापान में बारिश आ रही थी, हल्का हल्का ड्रिज़ल हो रहा था, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, ऑलमोस्ट 3 डिग्रीज़ के करीब। पर इतना खूबसूरत, इतनी सुंदर बिल्डिंग्स, और हम इस होटल में रह रहे थे। फाइनली हम होटल पहुंच गए और आई कांट वेट टू बी इन माई रूम। काफ़ी ठंड है और मुझे ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, पर ऑब्वियसली नई कंट्री में आने का मज़ा ही कुछ और है। ये है मेरा कमरा जहाँ मैं रहने वाली हूँ ओसाका में। और जापान के कमरे काफ़ी छोटे होते हैं। ये है तो 5 स्टार होटल, पर आप जैसे ही कमरा देखोगे आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। पर छोटा कमरा है, फिर भी बहुत क्यूट है, और सब कुछ एकदम कॉम्पैक्ट, हाई टेक। आप शावर देख सकते हो साइड पे, और घुसते ही एक बहुत क्यूट सा बेड है, लेफ़्ट पे टीवी है, और बेड पे ही सारे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, अलार्म भी लगा हुआ है, चार्जिंग पोर्ट्स भी लगे हुए हैं। और ये है मेरी विंडो का व्यू, और बहुत ही सुंदर है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से सोचा हुआ था कि मैं एक दिन जापान आऊँगी, और यहाँ के कल्चर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो कांट वेट। मैंने अपने लिए गरम गरम कॉफ़ी बनाई, इनका वेलकम लेटर पढ़ा, मैंने टीवी को थोड़ा खिसकाया, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट और कूल है कि उसको मोड़ सकते हो और फिर आप बेड पे बैठ के टीवी भी देख सकते हो। यहाँ के होटल्स आपको बहुत क्यूट नाइट सूट्स देते हैं, जिन्हें पहन के आप सो सकते हैं। खाए थोड़े से चिप्स, थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि काफ़ी टायरिंग जर्नी थी। पर फिर मैंने सोचा कि बस अब फटाफट सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही बहुत कुछ प्लान्ड है और बहुत कम टाइम के लिए हूँ मैं। इसलिए ट्राई करूँगी मैं कि बहुत कुछ कर लूँ इस कम टाइम में। और अब मैं आपको मिलूँगी डे 2 के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।